जैसे आम जनता है उसको सरल भाषा में अगर बताया जाए कि बजट क्या था आज का, तो निगम के पार्षद भी नहीं बता पाएंगे अच्छा कि रिसाली निगम के बजट में क्या हुआ। बजट में भिलाई से अलग होके एक निगम बनता है रिसाली नगर निगम, और इसके पहिए अभी तैयार नहीं हुए हैं या तैयार हो रहे हैं। और कहीं जिस तरह हम इस ट्रैक्टर में बैठे हैं तो इस ट्रैक्टर में भी एक पहिए पंचर हैं इस ट्रैक्टर के, तो कहीं इस निगम के पहिए पंचर ना हो जाए इसके लिए आज एक बजट पेश हुआ। उस बजट में क्या कुछ था, चूँकि काफ़ी कुछ था और एक हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी कुछ नहीं था, और वो क्या चीज़ थी उसके बारे में सिलसिलेवार बात हम लोग करने के लिए इस ट्रैक्टर पे बैठे हैं। हमारे साथ भिलाई टाइम्स के संपादक महोदय हैं यशवंत साहू जी, और मैं सीमांत कश्यप हूँ, और इन्हीं से जानते हैं कि आखिर आज क्या कुछ हुआ। पहले तो ये बता दें कि इस ट्रैक्टर पे हम लोग बैठे क्यों हैं। बैठने के पीछे रीज़न है कि ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ये जो बिल्डिंग अभी तैयार हो रहा है, स्ट्रक्चर लगभग तैयार है, ढलाई होना बाकी है, इसका छत अभी आना बाकी है। अगर ये बिल्डिंग आज तैयार हो जाती तो जो निगम की आज बजट की बैठक थी, सामान्य सभा थी, वो इसी बिल्डिंग में होती। 19 लाख रुपए की लागत से इस बिल्डिंग को बनाया जा रहा है। तो ये बिल्डिंग जो है बीएसपी की बिल्डिंग है जहाँ पे अभी संचालन हो रहा है। तो जब एक सवाल आया कि भाई सामान्य सभा कहाँ होगी, कहाँ बैठेंगे, कहाँ बैठकें होंगी, तब एक हाल ही में इस बिल्डिंग को बनाया गया। 19 लाख रुपए लागत से इस बिल्डिंग को तैयार किया जा रहा है। अगर टाइम पे बन जाती बिल्डिंग तो शायद सामान्य सभा यहाँ होती है। यहाँ पे इसलिए बैठे हैं चूँकि इसको ये भी बता दें कि ये जो बिल्डिंग अभी इनकम्प्लीट है, और आज जो बैठक रखी गई थी वो बैठक थी सामान्य सभा की बैठक, जो बजट की बैठक थी मैत्री कुंज में। यहाँ से अगर आप जाते हैं मैत्री कुंज तो कम से कम 20 मिनट लगेंगे, क्योंकि आपको रास्ता भी नहीं मालूम। बहुत जो अंदरूनी इलाके में, जिस अंदरूनी इलाके में मंगल भवन में बैठक हुई वो बहुत अंदर था। उसकी टाइमिंग मुझे इसलिए बतानी पड़ रही क्योंकि आज की सामान्य सभा जो पहली इनकी बजट की बैठक थी महज 12 मिनट चली। 12 मिनट 3 मिनट में मैडम जो शशि सिन्हा है, मेयर है, प्रथम मेयर है रिसाली निगम की, उन्होंने अपना स्पीच दिया, बजट भाषण पढ़ा। 4-5 मिनट तक बजट भाषण कंप्लीट हो गया। बजट भाषण के बाद किसी ने बोला तक नहीं कि इस बजट पर ये है, किसी ने तर्क भी नहीं दिया ना। और सभापति जो थे केशव बंछोर, काफ़ी एक्सपीरियंस है, वो 3 बार के पार्षद हैं, भिलाई निगम में रहे, तो उनको पता है कि कैसे चीज़ों को किया जाता है। तो उन्होंने मैडम ने जब बजट पेश किया, बजट पेश कर दिया, सभापति ने कह दिया, किसी को चर्चा विपक्ष की ओर से किसी ने चूँ से चा तक नहीं किया। उस बीच में सभापति खड़े हुए और उन्होंने सब खड़े होने के दौरान ही सबको बोल दिया कि भाई बजट को पारित किया जाता है। सभी ने टेबल ठोक दिया। पक्ष की ओर से जो जितने पार्षद हैं कांग्रेस के, सब ने बजट को पारित करने का ध्वनि मत दिया, ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। विपक्ष की ओर से किसी ने चूँ से चा नहीं किया। अगर विपक्ष की ओर से अगर कोई बोलता, और एक चीज़ और बता दूं कि जब ध्वनि मत पारित हुआ, जब ध्वनि मत दिया, तो सभापति ने ये कह दिया कि भाई बजट को अंगीकार किया जाता है, पारित किया जाता है। तब उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि उस बजट पे आप कोई संशोधन करा लो। उसके बाद सभापति की ओर से सुझाव मांगा जाता है कि अगर किसी को कोई सुझाव देना है तो दे दीजिए। तो सबसे पहला सुझाव मुझे याद है धर्मेंद्र भगत का, जो रिसाली से अभी पहली बार पार्षद बने, प्रगति नगर शायद आई थिंक वहाँ के पार्षद हैं। धर्मेंद्र भगत भाजपा के पार्षद हैं, विपक्ष की ओर से वो भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने बातें रखी, उन्होंने कुछ समस्याएँ रखी, कुछ समस्याएं थी उसमें। बजट के बारे में पूछ रहे थे कि भैया सिलसिलेवार बजट कैसे है कि वार्डवार कैसे है, तो उस पर वो डिस्कस कर रहे थे, बता रहे थे। लेकिन वो बजट के उस पर काउंट नहीं होगा, बजट में संशोधन में नहीं आएगा, क्योंकि बजट आपका पारित हो चुका था ध्वनि मत से। यहाँ पे सबसे बड़ा जो फेलियर नजर आया विपक्ष का, विपक्ष की ओर से कोई तैयारी नहीं थी, बीजेपी के पार्षदों ने कोई तैयारी नहीं की थी। आज बजट की बैठक थी, उनको बस इतना पता था कि आज 29 तारीख को बजट की बैठक है और जाना है मैत्री कुंज के मंगल भवन में। वो मंगल भवन में जाते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं। बजट की कॉपी उनको थोड़ी देर पहले दी जाती है। उस बजट की कॉपी को मैं देख रहा था, वहाँ पर बैठा था, आप भी बैठे थे, कोई पार्षद तो खोल के देखे भी नहीं कि उसमें लिखा क्या है, पढ़ तो लो, ये भी नहीं मालूम था उसमें। उन्होंने किसी ने पढ़ा भी नहीं, कोई तैयारी नहीं थी बजट की बैठक की। अंगीकार होने के बाद आपको सुझाव मांगे जाते तो 3 से 4 पार्षद ही, मुझे यहाँ तक याद है, 4 पार्षद ने ही सुझाव दिया कि और क्या हो सकता है। उसमें से 3 तो कांग्रेस ही थे, जो आभार व्यक्त कर रहे थे कि मंत्री जी की वजह से आज हम बैठे हैं यहाँ पे, धन्यवाद, आपका आभार, दिल से आभार, सब चल रहा था। कोई समस्या पे सिर्फ एक जन ने बात की, वो है धर्मेंद्र भगत, जो तैयारी के साथ पहुंचे थे लेकिन लेट हो चुके थे, वो लेट हो गए, तो उन्होंने अपनी समस्या रख दी। बाकी पार्षदों ने
किसी की तैयारी नहीं थी, कुछ तैयारी नहीं थी, मतलब नेतृत्व क्षमता यहाँ पे दिखी नहीं, चूँकि अभी तक नेता प्रतिपक्ष भी किसी निगम में नहीं बना है। भाजपा का ये सबसे बड़ा फेल्योर है कि अभी तक किसी निगम में सामान्य सभा की बैठकें शुरू हो गई। यहाँ दुर्ग निगम की भी सामान्य सभा की बैठक है और यहाँ पे भिलाई का भी कल है और चरोदा का हो चुका है, लेकिन कहीं भी सामान्य सभा में की बैठक के लिए नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया। आपसी मनमुटाव, आपसी जो राजनीति है उसका आज ये शहर की जनता ने आज भुगत गया। एक इंटरेस्टिंग ये बना हुआ था कि नया रिसाली निगम है तो कुछ नया होगा, लेकिन कोई चीज़ नई नहीं दिखी। आप मुझे पूछोगे कि बजट की बैठक में आपको क्या मिला, तो मुझे नहीं मालूम बजट की बैठक में क्या कुछ बताया गया। मैं एक घोषणा पूछोगे तो सिर्फ मुझे एक याद है, दूसरा पूछोगे ना कोई क्या अनाउंसमेंट था। क्या होता है कि बजट में स्पीच में होता है ना कि बड़ी घोषणा होगी, कुछ बातें होती है, कुछ अनाउंसमेंट होता है। मुझे मेयर की बजट भाषण में ऐसा कुछ दिखा नहीं, ना सुना मैंने। बजट पहली बात तो उस मंगल भवन में जहाँ बैठक रखी गई थी, वो बैठक के लिए मतलब वो जो लाउड स्पीकर था बहुत गूंज रहा था, तो आवाज़ क्लियर नहीं थी। निगम को सोचना चाहिए था कि आने वाले समय में ऐसी जगहों पे बैठक ना करे। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन क्या कुछ बोल रहा है, ठीक है। तो उसके बाद बजट की कॉपी उपलब्ध नहीं कराई गई। ये पहली बार है कि पत्रकारों को बजट की कॉपी नहीं दी गई। यार बजट की कॉपी दोगे तब तो एनालिसिस करेंगे ना, एनालिसिस भी हम कर नहीं पाए, तो ये पहली बड़ी बात है। तो बस जब हमने सभापति जो केशव बंछोर उनसे बात की, बाइट लिया उनसे, तब उन्होंने बताया कि भैया एक पाइपलाइन वाली कोई स्कीम है कि गैस के थ्रू हम पाइपलाइन पहुंचाएंगे, पाइपलाइन के थ्रू गैस पहुंचाएंगे, सॉरी पाइपलाइन के थ्रू गैस पहुंचाएंगे। ये एक स्कीम है, पीपीपी मॉडल पर, प्राइवेट जो पार्टनरशिप होती है पीपी मॉडल पर, उसको लागू करेंगे। एक बड़ी चीज़ याद आती है, उसके बाद कोई चीज़ मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने फिर भी जो मेयर ने बजट भाषण पढ़ा उसको मैंने देखा। 110 करोड़ रुपये की लागत, 110 करोड़ रुपये का ये बजट है, 110 करोड़ 51 लाख रुपए का। उसमें से बताया है कि राजस्व जिसके आय पक्ष में 42 करोड़ रुपए आय होंगे, पूंजीगत आय 68 करोड़, मतलब पूंजीगत की निगम के पास अभी जो है प्रॉपर्टीज़ वगैरह है वो 68 करोड़ रुपए है। इसके विरुद्ध जो व्यय होने हैं 41 करोड़ 93 लाख रुपए होंगे, और पूंजीगत व्यय जो 68 करोड़ रुपए होंगे, जो फिक्स रहते हैं पूंजीगत व्यय, इतना खर्चा होना है। इसमें इन्होंने बताया है कि सड़क नाली और निगम की संपत्तियों से जो वो है मरम्मत है, उस पर 16 करोड़ रुपए है। मांगलिक परिसर निर्माण के लिए 1 करोड़ 75 लाख रुपए है। अमृत मिशन योजना 2.0 के लिए, पाइपलाइन के लिए 4 करोड़, सॉरी माफ़ करेंगे। राज्य परिवर्तित योजना विकास के लिए, तालाबों के संरक्षण के लिए 1.5 करोड़ रुपए है। ट्रेंचिंग ग्राउंड विकास के लिए 1 करोड़ रुपए है। मिशन क्लीन सिटी अंतर्गत 50 लाख रुपए है। शहरी विकास अभिकरण के अंतर्गत जो अपशिष्ट पदार्थ है, ई रिक्शा खरीदने के लिए जो है 85 लाख रुपए का रखा गया प्रावधान। 15वीं वित्त आयोग के अंतर्गत कंपोस्टिंग मशीन खरीदने के लिए 55 लाख रुपए। निकाय क्षेत्र रोड साइड प्लांटेशन के लिए 70 लाख रुपए। ट्रैक्टर सहित, जिस सेक्टर में हम लोग बैठे हैं, हाइड्रोलिक ट्रैक्टर ट्रॉली सहित खरीदने के लिए 43 लाख रुपए। बजट में ये अनाउंसमेंट है 110 करोड़ रुपए की, इन्होंने आय व्यय का ब्यौरा पेश किया कि हम 110 रुपये खर्चा करेंगे। मुझे एक बात बस समझ आई, गड़बो नवा रिसाली, ये कुछ समझ आ रहा था कि गड़बो नवा रिसाली है। वो गड़बो कैसे नया रिसाली है, ये निगम के आज बैठक में ये चीज़ बता भी नहीं पाया कि ये कैसे हम गढ़ेंगे, क्या घोषणाएं हैं, हम कैसे काम करेंगे। ये स्ट्रक्चर आज मिस कम्युनिकेशन दिखा, क्योंकि पहला मानते हैं कि पहला निगम है, पहली बैठक थी तो कुछ हो जाती है, लेकिन जो प्रेजेंटेशन था, जो होना चाहिए था, वो नहीं दिखा। क्लैरिटी नहीं है कि बजट में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या प्रावधान हैं। एक बस चीज़ें याद है, पाइपलाइन वाली, जो मुझे बताया गया। आम जनता है, उसको सरल भाषा में अगर बताया जाए कि बजट क्या था आज का, तो निगम के पार्षद भी नहीं बता पाएंगे अच्छा कि रिसाली निगम के बजट में क्या हुआ ये तो और क्या कुछ काम होने वाला है। ये निगम मैं मेरे पास रखा हुआ है, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ। बाकी पार्षदों के पास है, लेकिन वो बता भी नहीं पाएंगे कि उनके वार्ड के वासी अगर पूछे, वार्डवासी कि भैया आप पार्षद हो, आप बजट की बैठक में गए तो आपको क्या मिला, तो वो बता भी नहीं पाएंगे। तो बहुत सारा पहली बजट की बैठक में बहुत मिसकम्युनिकेशन हुआ है, बहुत गड़बड़ झाला हुआ है, और विपक्ष की फेलियर की वजह से ये सब कुछ हुआ। अगर विपक्ष चाहता तो चीज़ों को ढंग से उठाता, ढंग से रखता, और निगम के अधिकारी भी उस चीज़ों में कोऑर्डिनेट करते। निगम के अधिकारियों की लापरवाही, मैं जब बजट की कॉपी मंगा, सभापति भी बोल रहे थे बजट की कॉपी पत्रकारों को दे दी जाए, लेकिन उनकी ओर से जो बाबू आए, बोले कमिश्नर साहब मना किए। अब मुझे यही समझ नहीं आता, कमिश्नर साहब जो आशीष देवांगन जी हैं, उन्होंने क्यों बजट की कॉपी देने से पत्रकारों को मना किया। ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसको आप छुपा रहे थे भाई? क्लियर रखो, सबके सामने रखो। अब तक का इतिहास है, भिलाई निगम का इतिहास है, दुर्ग निगम का इतिहास है, चरोदा निगम का इतिहास है कि बजट की कॉपी साथ साथ जब मेयर बजट भाषण पढ़ती है तो पत्रकारों के टेबल पर होती है बजट की कॉपी, ताकि उसको पढ़ सके, ताकि उसको खबर बना सके और एनालिसिस करके उसको दिखा सके। बट रिसाली निगम का इतिहास तो यादगार रहेगा आने वाले समय में कि 12 मिनट में बजट भाषण कंप्लीट हो जाता है, बजट कंप्लीट हो जाता है, बजट पारित हो जाता है। ये इतिहास में दर्ज रहेगा। एक महत्वपूर्ण चीज़ थी, मैं भूल गया। बीजेपी ने एक प्रतिनिधि भेजा था, सांसद प्रतिनिधि पप्पू चंद्राकर जो आए थे,
उनकी पत्नी सुनंदा चंद्राकर ऑलरेडी पार्षद है, निर्दलीय से बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़ी और वो पार्षद भी है। सांसद विजय बघेल ने अपना प्रतिनिधि पप्पू चंद्राकर को बनाकर भेजा, जिनकी पत्नी ऑलरेडी पार्षद है, उस निगम में उस निगम सामान्य सभा में बैठी हुई थी। मुझे हैरानी हुई कि जिस पप्पू चंद्राकर को भाजपा सस्पेंड कर चुकी है, भाजपा सस्पेंड की कार्रवाई कर चुकी है, ऐसे पप्पू चंद्राकर को दोबारा आज सदन में भेजना, मुझे हैरानी हुई कि भाई बीजेपी के पास और भी कोई वो हो सकते थे। हालांकि वो उनका पर्सनल विषय है कि वो उनका जिसको चाहे वो भेज सकते हैं, लेकिन बीजेपी के पास एक पूर्व पार्षद थे रंग बहादुर सिंह, एक्सपीरियंस है, भिलाई निगम का सामान्य सभा से लेकर भिलाई निगम की कार्रवाई उनको पता होती है, उनको भेज सकते थे। आपने जिस घर से एक पार्षद है उसी घर से उसके पति को आपने सामान्य सभा में भेज दिया एज ए प्रतिनिधि बना के कि भैया आप जाओ। और प्रतिनिधि साहब आके क्या किए भी बता दो। प्रतिनिधि साहब आके कुछ नहीं किए, बैठे रहे, सामने टेबल में आए बैठे, उनकी पत्नी पीछे बैठी हुई थी। वो चाहते थे वो भी चीज़ों को रख सकते थे, एज ए प्रतिनिधि आए हैं। सिर्फ अटेंड करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, अपनी बातों को भी रखना पड़ता है। प्रतिनिधि जो होते हैं, जब हमने भिलाई निगम में देखा है, उस दिन हमने प्रमोद सिंह को देखा, सांसद के, वो भी प्रतिनिधि हैं, वो उन्होंने अपनी बात रखी ढंग से। तो आज पप्पू चंद्राकर की भी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी बातों को ढंग से रखते हुए उसी प्रेजेंटेशन के साथ में जो उनसे अपेक्षा थी, जैसा अपेक्षा उनको करके भेजा गया था। एक ट्रेंड बड़ा चल रहा है कि जल्दी अगर ख़त्म करना है कोई सार्थक चर्चा या बहस है तो राष्ट्रगान शुरू कर दो। ये एकदम महत्वपूर्ण बात है। हमने ये लगातार दूसरी सामान्य सभा की बैठक है जिसमें हमने देखा कि जब विपक्ष हावी होने लगता है या विपक्ष कुछ ज़्यादा मजबूती से अपनी बात रखता है तो सभापति महोदय उठते हैं अपने कुर्सी से और राष्ट्रगान शुरू कर देते हैं। फिर किसी की हिम्मत तो नहीं है, भाई राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान के सम्मान में तो खड़ा होना पड़ेगा ना। और राष्ट्रगान जब शुरू हुआ और राष्ट्रगान खत्म हुआ तो सामान्य सभा भी खत्म हो जाती है। भिलाई निगम में हमने उस दिन देखा 25 तारीख को, जब जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष रिकेश सिंह जमीन में बैठे हुए थे, उतने में जब हंगामा शुरू हुआ, बहुत ज़्यादा तेज़ी से वहाँ पे माहौल बना, गर्म सदन हुआ, तभी बंटी साहू जो सभापति हैं, गिरवर बंटी साहू, वो खड़े होकर राष्ट्रगान शुरू कर देते हैं। मामला ख़त्म, वो हंगामा भी ख़त्म हो गया और बैठक भी ख़त्म हो गई, वो विषय भी ख़त्म हो जाता है वहाँ पे। आज भी वही हुआ। 12-11वें मिनट में सभापति केशव बंछोर खड़े होते हैं और कहते हैं कि अपने अपने स्थान पर सब खड़े हो जाएं, राष्ट्रगान शुरू किया जाए। राष्ट्रगान शुरू हो जाता है, बैठक खत्म होने के बाद, जब राष्ट्रगान खत्म होने के बाद ये बीजेपी के जो पार्षद थे, जो 11-12 पार्षद हैं, वो बोलते कि भैया हमको अपनी बात रखनी थी, हमको बात रखनी थी। भैया जब बजट पेश किया जा रहा था, जब बजट पेश किया गया, आपको बोलने का मौका दिया गया, टेबल में आप बजाना तो नहीं था, ध्वनि मत आपको देना नहीं था, समर्थन नहीं देना था, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने स्थान पर खड़े होकर बात रख सकते थे। कोई बात नहीं रखी क्योंकि कोई प्रैक्टिस नहीं थी बीजेपी के पार्षदों के पास में, ना कि उनके नेताओं ने प्रैक्टिस कराई थी। कोई प्रैक्टिस नहीं, कोई तैयारी नहीं, कुछ नहीं, आ गए नहा धो के और बजट पे बैठ गए और ख़त्म भी कहानी। तो ये तमाम सारी खामियों के बीच आज बजट पेश हुआ और अब देखना है कि विकास की गति और शहर को लेकर के किस तरह से रफ्तार कितनी धीमी रहती है और कितनी तेज़ रहती है, उसके बारे में भी लगातार हम आपके बीच खबरों के माध्यम से, स्टोरीज़ के माध्यम से सार्थक चर्चाएं करते रहेंगे और ख़बरें दिखाते रहेंगे। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, फिर से लौटेंगे अन्य खबरों के साथ, अन्य ज़मीनी हकीकतों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भिलाई टाइम्स। शुक्रिया। रिसाली नगर निगम में 110 अनुमानित 110 करोड़ का बजट पेश किया गया है, जिसमें नगर निगम के क्षेत्र में आवश्यक सभी निकायों का कार्य पूर्ण कार्य किया। मूलभूत सुविधाएं में जैसे कि अपने नल, पानी, नाली, सफाई, स्ट्रीट लाइट, ये सब सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं सफाई व्यवस्था, अमृत मिशन पानी का है, जो नल जल योजना है, उसको भी हम लोग पेश किए हैं, प्रस्तुत किए हैं। धन्यवाद। बजट में एलपीजी के सब्स्टिट्यूट के रूप में नेचुरल गैस की एक बात महापौर जी ने रखी है, एक योजना की। पीएनजी पाइप्ड नेचुरल गैस एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जाएगा, जो कि प्रदेश में सर्वप्रथम होगा। ये बहुत बड़ी बात है। घरों से निकलने वाले किचन वेस्ट और गोबर का उपयोग करके पाइप्ड नेचुरल गैस का घरों में सप्लाई की जाएगी पाइप के माध्यम से। ये बहुत बड़ी योजना है और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रिसाली में एक वार्ड विशेष में इसको शुरू किया जाएगा। मेरा ये कहना है कि हमारी महापौर ने, सभापति महापौर ने जो ये अभी जो बजट प्रस्तुत किया है, उन्होंने हमारी रिसाली की जनता को मूर्ख बनाया है।
एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो उन्होंने दिखाए हैं, जिसमें वो रिसाली की जनता के लिए कुछ करना चाहती हैं, ये कहा है, मगर ऐसा कुछ होता हुआ धरातल पे आज तक हमने देखा नहीं। 3 माह हो गए सरकार गठन को, उसके पश्चात भी ये दशा है हमारी। 12 मिनट में बजट प्रस्तुत कर दिया, बहुमत के आधार पर बजट को पास करवा लिया गया। यह एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है जो उन्होंने बजट प्रस्तुत किया। बजट में किन बातों का जिक्र आपको पता है? बजट की बातों को उन्होंने कहा ही नहीं, किसी भी मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की ही नहीं। उन्होंने 12 मिनट में सिर्फ एक भाषण की तरह उसे पढ़ा और उसे समाप्त कर दिया। बजट की कॉपी दी गई है जो अभी दी गई है, ये हमें 2 दिन पहले दी जा सकती थी ताकि हम पढ़ सकें और उन मदों को जानकर उस पर चर्चा कर सकें, मगर ये नहीं किया गया। इनकी मंशा पर यह प्रश्न चिन्ह लगाता है। आज हमारा पहला बजट था और ये तो हम लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है कि हम लोगों ने रिसाली नगर निगम का पहला बजट में शामिल हुआ, जो इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया। और आज हमारे सभापति जी और मेयर साहब और सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे बाबूजी ताम्रध्वज साहू जी, जिन्होंने इतना बड़ा सौगात दिया, और उन्हीं के चीज़ों को साकार करने के लिए हम लोग नया बजट को पेश किया। और बजट में 110 करोड़ का हम लोगों ने रखा है और उसमें काफ़ी सारे काम हैं। जो काम आज हम सोच रहे हैं वो काम 1 साल पहले 2 साल पहले से हम लोगों ने काफ़ी सारा करके दिखा दिया।